हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। वैसे तो बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, कहीं तो सीबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड अब एक्शन मोड में है। लेकिन अभी कहें तो बोर्ड इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, जिसकी अगर हम कहें तो इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा विषय है आज का सीबीएसई। सीबीएसई एक ऐसी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सभी बच्चों का भविष्य तय करती है, लेकिन इन दिनों देखिए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बच्चों का भविष्य सही दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बच्चों का भविष्य जो है वो एक नई राह पर जा रहा है। कई बच्चों के नए नए तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जो अभी सभी को हाल ही में दिखने लगे हैं, लेकिन बच्चों के रिएक्शंस वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस है। सीबीएसई से वाकई में ये दिल से रिक्वेस्ट है कि इतनी ज़्यादा बोर्ड अगर देखें तो बोर्ड काफ़ी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है और साथ ही इनके साथ बच्चों का फ्यूचर जुड़ा होता है। लेकिन अगर देखें तो बोर्ड ने आखिर इतने टफ एग्जाम्स क्यों बनाए हैं, इतने टफ क्वेश्चन पेपर क्यों बनाए हैं कि जिससे बच्चों का कहे कि पूरी जो मोटिवेशन है, जो मोराल है, वो एकदम से टूट चुका है। सभी बच्चों के अंदर एक अलग ही तनाव देखने को मिल रहा है जब से सीबीएसई का पहला एग्जाम शुरू हुआ है। और वो पहला एग्जाम कौन सा था? वो था मैथ्स का, और उसके बाद हुआ फिजिक्स का। और इन दोनों एग्जाम्स ने ऐसी पलटी मारी कि बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल कहे कि डिप्रेशन मोड एक अलग ही मोड में दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीबीएसई, जो कि हम बाकी बोर्ड्स की भी बात करेंगे आज, लेकिन सबसे बड़ा जो विषय का है आज की पूरी इस वीडियो में वो है सीबीएसई का। सीबीएसई का सबसे बड़ा इशू इसीलिए है क्योंकि जब पहला इसका मैथ्स का पेपर स्टार्ट हुआ, सभी बच्चों के अलग अलग रिएक्शन सामने आए। रिएक्शन सिर्फ ना सिर्फ बच्चों के बल्कि पेरेंट्स के भी रिएक्शंस आए और इवन टीचर्स के भी आए। ऐसा नहीं है कि टीचर्स के नहीं आए, टीचर्स के भी अलग से रिएक्शन है। और वो इतने हार्डली रिएक्शन थे कि बच्चे एग्जाम सेंटर्स के बाद रो रहे हैं। लोग उनसे अगर इंटरव्यूज ले रहे हैं तो फिर हमें पता चल रहा है कि बच्चों का एग्जाम इतना गलत तरीके से गया है कि क्वेश्चन पेपर का मोड जो है, मोड 2026 में एक अलग ही पलटी लेकर आया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पूरे सीबीएसई जो 2026 है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखें टोटल ड्यूरेशन जो बच्चों की रही है, जो अपीयरिंग अगर जो बच्चे रहे हैं, जिसमें 43 लाख टोटल अगर देखें तो 10th और 12th दोनों के 43 लाख बच्चे जो है इस बार जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं। लेकिन ये जो 43 लाख है, क्या ये खुश हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर देखें तो इसमें 25 लाख यानी कि 25 लाख 10वीं कक्षा के हैं और 18.5 लाख जो है 12th यानी कि 12वीं कक्षा के हैं। दोनों का अगर देखें डेटा, अगर आंकड़ा देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि बच्चों का अगर देखें इसमें सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। भारी मात्रा में बच्चे बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ चुके हैं, सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ना सिर्फ आज कल बल्कि कई महीनों से या कहे कि कई टाइम से अपनी मेहनत का इंतजार कर रहे थे, अपनी मेहनत लगातार कर रहे हैं। लेकिन देखें तो सीबीएसई इस बार अलग मोड में है। सीबीएसई लगातार कंट्रोवर्सी में गिरा हुआ है कि आखिर मैथ्स के पेपर में ऐसा क्या आया, फिजिक्स के पेपर में ऐसा क्या आया। सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1। सीबीएसई का जैसे ही डे 1 हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे कि हम मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं। बच्चों ने खूब प्रिपरेशन की, अपने माता पिता के साथ मोटिवेशन के साथ वो गए एग्ज़ाम देने। और जैसे ही उनका फर्स्ट डे था, वो इतना ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट था कि उनको पता ही नहीं चला कि कभी सीबीएसई इस तरीके के क्वेश्चन पेपर देंगे, इस तरीके के सवाल देंगे जो बिल्कुल ही अलग है। यानी कि इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, सीबीएसई का इतना हार्ड पेपर, और सबसे बड़ी बात उसमें जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी मैच ही नहीं है। आखिर सीबीएसई इस तरीके के एग्जाम क्यों बना रहा है बच्चों के, जहाँ पर जेई के सवाल, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो एनसीईआरटी है, जो सीबीएसई का एक कहे कि एक जोड़ है, एक उसका की पॉइंटर है, और अगर वही यानी कि आउट ऑफ द सिलेबस अगर वो क्वेश्चन दे तो बच्चों का वाकई में जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। देखें तो जो पूरा अगर सीबीएसई है, इस बार का सीबीएसई जो है वो एक अलग ही रूल्स रेगुलेशन कहे कि एक अलग ही मोड में आया है, और वो ऐसे मोड में आया है कि बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से खराब जरूर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चों का अगर कहे कि वो मोटिवेशन ही खत्म हो गई है, बच्चों के अंदर वो एक्साइटमेंट कहे कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे एग्जाम्स को लेकर। जैसे ही लगातार एग्जाम्स चलते आ रहे हैं मैथ्स का, फिजिक्स का, और धीरे धीरे अभी और भी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उनको बहुत डर है कि आखिर हम जो तैयारियां कर रहे हैं कहीं वेस्ट तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चन तो जेई के आ रहे हैं और एग्जाम के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं। यानी कि सीबीएसई इस बार देखें तो फिजिक्स के और मैथ्स के ये दोनों ही पेपर में किसके क्वेश्चन दे रहा है? जेई के दे रहा है, मेंस के दे रहा है, एडवांस के भी दे रहा है, एनसीईआरटी के आउट ऑफ द सिलेबस दे रहा है, और हैवी मोड तो अलग से दे रहा है। कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है।
सीबीएसई जिस तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ, हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो सिंप्लिसिटी के साथ बच्चों के क्वेश्चंस तैयार करते थे। हैवी भी होते थे, ऐसा नहीं कि कभी हैवी नहीं आए, हैवी भी आए हैं, लेकिन इस बार के क्वेश्चन पेपर एक अलग ही सवाल खड़े कर रहे हैं और वो लगातार इतने कर रहे हैं कि अब माता पिता भी अगर कहें बच्चों का तो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आखिर इस तरीके से सीबीएसई मोड में रहा तो हमारे बच्चों का वाकई में भविष्य जो है वो काफ़ी खतरे में है। एक डेटा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो डेटा है, अगर सेट की बात करें, जो सबसे मेन की पॉइंटर्स है जो लगातार मैथ्स में, सबसे पहले अगर मैथ्स में देखें, मैथ्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जिसमें सेट अलग अलग, इस बार सेट के मोड भी अलग बनाए गए हैं, यानी कि बच्चों के लिए सेट्स लगातार A B C D E और शायद उससे भी ज़्यादा बच्चों के लिए जो सेट्स है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं कि सेट इतने ज़्यादा हैवी है। अगर सिंगल हम सेट देखें, सेट 1 और 2, तो सेट 1 और 2 में टोटल किसी बच्चों के 38 पेजेस आ रहे हैं। इवन सेट 1 में जो मैथ्स का था उसमें 15 पेजेस आ रहे हैं और साथ ही 27, यानी कि बड़े बड़े आंकड़े 37, 15, 27 इतने नंबर्स ऑफ अगर सेट आएंगे तो बच्चों के लिए वो 3 घंटे जो ड्यूरेशन दिया है पेपर का, वो 3 घंटों में इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना इट्स वेरी हार्ड। और साथ ही जो लास्ट अगर देखें तो सेट 1, 2, 3 ABCD अगर देखें तो जैसे जैसे आगे जाता है वो उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। और जब लास्ट में आती है बारी तो उस बीच क्या होता है, बच्चों के लिए जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना टू डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इस पूरी सिचुएशन में अभी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया है कि इसमें पूरी तरीके से PIL जो है वो फाइल कर दी गई है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक ऐसी चीज़ जो पूरी तरीके से अब वेरीफाई करने जा रही है। सीबीएसई के एक्शंस लिए जा रहे हैं सीबीएसई में हाल ही में, लेकिन अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट में भी जा सकता है ये फैसला, लेकिन ये अभी आना बाकी है कि क्या बच्चों के रिएक्शंस और माँ बाप के जो रिएक्शंस है, क्या वाकई में इसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक फैसला जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता भी है तो क्या री एग्ज़ाम होंगे या फिर कहे कि ये एग्ज़ाम्स में छूट दी जाएगी। मेन क्वेश्चन जो पूरा सीबीएसई को लेकर है वो ये है बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और हमारा, कि क्या बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा जो उनकी मार्किंग स्कीम में है, बच्चों को छूट मिलेगी उनके आंसर्स में, क्या बच्चों को क्वेश्चंस में छूट मिलेगी जिस तरीके से बाहर से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कोई बच्चों ने सोचा भी ना हो कि जेईई के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अगर यही था तो बच्चे जेईई के शायद पेपर दे लेते। सो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट टू सीबीएसई कि बच्चों के लिए वो हैवी बर्डन ना बनाए, बिकॉज ये पूरा अगर देखें एक माहौल जो है वो अलग तरीके से क्रिएट हो रहा है अगर कहें सीबीएसई बच्चों के लिए, ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि यूपी बोर्ड में भी लगातार अपडेट्स आ रही है। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे अपना परीक्षा छोड़ के जा चुके हैं एंड इवन पेपर लीक के भी लगातार मामले आ रहे हैं। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यानी कि बोर्ड के जो सिलसिले शुरू हुए हैं वो एक नया रूप लेकर साबित हुए। आपका क्या कहना है इस पूरे रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपका कौन सा एग्जाम सबसे लेवल ऑफ हार्ड रहा, मैथ्स रहा, फिजिक्स रहा। फिजिक्स में वाकई में एमसीक्यू ने एक नया मोड लिया है। एमसीक्यू जितना सोचने में इजी लगता है ना उतना था नहीं एमसीक्यू का भी एक अलग लेवल ऑफ डिस्कशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर ऑफ लेवल कितना हार्ड था, कौन सा सेट आपको मिला था एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या रहे जो बाहर से आपको लगता है कि बिल्कुल टोटली आउट ऑफ द बॉक्स थे।